subject on Agri Informatics. My name is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So, today's our topic Microsoft PowerPoint presentation. This is a Unit 2 and let's start our topic. What is use of Microsoft PowerPoint presentation? So PowerPoint presentation MS Office पैकेज के अंतर्गत एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको पता ही है। पावरपॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को सरलता और शीघ्रता से तैयार करने, उन्हें सुधार करने तथा प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करने में हमारी हेल्प करता है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम होता है जो आपके प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पावरपॉइंट हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है जिससे आप चाहे तो अपने प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी अपनाकर इनफॉर्मल बना ले या पर्सनल कंप्यूटर से जोड़कर उसे इलेक्ट्रॉनिक भी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन में आप आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनेमिक भी बना सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स होता है फिक्स, एक बार प्रोग्राम बन गया तो वो चेंज नहीं होता, स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होता है कि वो चेंज होते रहता है। तो इस तरह से आप डायनेमिक भी बना सकते हैं। डायनेमिक में मूव होते रहेगा हर स्लाइड इस तरह से, जिसे मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे कि आप मूवीज, पिक्चर आदि भी शामिल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं MS पावरपॉइंट में। आपका जो मेजर प्रोजेक्ट रहेगा या जो भी आपका फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा 4th ईयर में, तो अगर आप PPT अगर बनाना चाहते हैं, PPT मतलब ही होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका यूज जो है वो मेनली जो है PPT एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाते हैं। स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करेंगे। सो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा। इस पैकेज के इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस रहते हैं। एक पैकेज होता है, इसके अंदर आपको पावर पॉइंट 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 ये मिलेगा। और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका होम पेज जो है पावर पॉइंट का ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग स्लाइड्स हैं। यहाँ पर ये स्लाइड हो गए, ठीक है। इस तरह से स्लाइड रहेंगे। यहाँ पर न्यू स्लाइड रहेगा। आप और भी बहुत सारे स्लाइड बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होम टैब से। तो होम टैब में हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि कुछ टाइटल देना है तो आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इस तरह से आप टाइटल दे सकते हैं। नीचे में सब टाइटल रहेगा, जो भी सब्जेक्ट का नाम रहेगा या गाइड का नाम रहेगा। एग्री इन्फॉर्मेटिक इस तरह से आप सब्जेक्ट का टाइटल दे सकते हैं। तो अलग अलग आपके बहुत सारे स्लाइड भी रहेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे न्यू स्लाइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल स्लाइड रहेगा, टाइटल एंड कंटेंट, हेडर सेक्शन, टू कंटेंट रहेगा। इस टाइप से कंपेरिजन रहेगा, टाइटल ओनली रहेगा, पिक्चर एंड कैप्शन रहेगा, कंटेंट विथ कैप्शन रहेगा, ब्लैंक रहेगा। इसमें ब्लैंक पेज ओपन होता है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे
तो इस तरह से आप अपना स्लाइड पहला क्रिएट कर सकते हैं और बाकी के स्लाइड जो है इस स्लाइड्स जो बार रहते हैं इसमें आपके नीचे आते जाएंगे। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को निम्न 2 तरीके से आप प्रारंभ कर सकते हैं। पहला, डेस्कटॉप पर उपलब्ध है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आइकन पर डायरेक्ट क्लिक करके, जैसे यहाँ पर पावर पॉइंट का आइकन है ये, तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। या तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, स्टार्ट मेनू में क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट मेनू के विंडो में ऑल प्रोग्राम्स रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को चुनेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसको चुनेंगे और उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका होम टैब जो है वो ओपन होता है। नेक्स्ट होता है कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट। यहाँ पर हम नेक्स्ट सपोज इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट स्लाइड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू स्लाइड में जाके इस तरीके से सपोज टाइटल लिखना, तो मुझे ये टाइटल, यहाँ पर मैं क्लिक किया तो ये आ गया मेरा टाइटल। क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट, इस तरीके से पावर पॉइंट होता है यहाँ पे, पावर पॉइंट, इस तरह से आप टाइटल दे सकते हैं। सो व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट में फर्स्ट होता है स्लाइड। तो आप यहाँ पर जैसे कि कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पावर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं, तो सपोज इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करके माउस से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्लाइड। तो कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट में जो फर्स्ट होता है हमारा स्लाइड, इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसको माउस से क्लिक करके इस तरह से मूव करके बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट करेंगे माउस से और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाकर इसको फॉन्ट को चेंज कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, बड़ा हो जाएगा। इसको कलर देंगे तो यहाँ से जो भी आप कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है स्लाइड। स्लाइड जो होता है प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जितने भी पेजेस रहेंगे, यहाँ पर सपोज मैं इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। पहले सेलेक्ट करूंगा इसको, जैसे यहाँ पर है ये वाला पेज, इस पेज को मैं क्लिक किया, कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी किया, पेस्ट हो गया। तो इस तरह से आप पेस्ट करते जाएंगे कंट्रोल वी से, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से स्लाइड आते जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड बनाते हैं या उसमें सुधार करते हैं, प्रत्येक स्लाइड की किसी विशेष बात को प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि ये हो गया कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट, उसके बाद हो गया पावर पॉइंट फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट, एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट, यहाँ पे फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट लिखे, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं फीचर्स लिखा, फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट हो गया, ये एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट हो गए। तो इस तरीके से हर एक स्लाइड जो है किसी विशेष बात को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। सेकंड जो होता है स्पीकर्स नोट। स्पीकर्स नोट यहाँ पे जैसे ये है, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर इस टाइप से आएगा। आप इसको नीचे लाएंगे, माउस से भी ला सकते हैं आप, इसको करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको स्पीकर्स नोट्स, इस तरीके से आप स्पीकर्स नोट
कर सकते हैं। ये आपका एडिट हो गया, इसको आप माउस को मूव करेंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। तो सेकंड, स्पीकर नोट्स। ये ऐसी सूचनाएं हैं जो स्पीकर को प्रेजेंटेशन के साथ कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती है। ये सामान्यतः पेपर पर प्रिंट हुए सिंपल वॉइस या इंफॉर्मेशन होता है। प्रेजेंटेशन के समय ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्लाइड पर नहीं दिखाई देता। तो ये होता है स्पीकर नोट्स। थर्ड होता है आपका प्रेजेंटेशन फाइल। फिर से वंस अगेन आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप इसको फिर से के थर्ड वन इज अ प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंटेशन फाइल, थर्ड वन है। इसको आप बड़ा कर लीजिए। प्रेजेंटेशन फाइल जो होता है किसी विशेष विषय पर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को एक विशेष फाइल में रखा जाता है जिसे प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। प्रेजेंटेशन की इन फाइलों का एक्सटेंशन सामान्यतः .ppt होता है। जैसे कि ये हमारा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया। तो प्रेजेंटेशन रेडी होने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर विंडो बटन, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये सेव एज बटन, सेव विंडो ओपन होगा। सेव विंडो में आपका फाइल नेम पूछेगा और यहाँ पे सेव एज टाइप पूछेगा। सेव एज टाइप बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको भारतीय कॉलेज जो पहले से लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्लाइड था उसमें टॉप में टाइटल हमने क्या लिखा था, भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट है। तो इसको हम अपने नाम से .ppt, ये जो ppt होता है .ppt हमने इसलिए दिया कि क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगर हम इसको .ppt नहीं देंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट .ppt से वो सेव हो जाता है। तो इसको सपोज मैं यहाँ पर नीतीश 1 करके मैंने फाइल का नाम दिया और इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर बनाया हुआ है BSc एग्रीकल्चर। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। तो सेव हो गया, ये सेव किए, ये सेव हो गया। अब मुझे उस फाइल को देखना है जिस नाम से मैंने सेव किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है, इसको क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने BSc एग्रीकल्चर ये फोल्डर बना हुआ है, आप इसके अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीतीश 1, देखो ये जो फोल्डर है नीतीश 1 ये बना हुआ है और इसका हमको सपोज प्रॉपर्टी देखना है तो राइट क्लिक करेंगे। से माउस से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो फाइल का एक्सटेंशन है वो किस नाम से है, .pptx। तो ये आपका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। तो यही चीज बताना चाह रहा था मैं कि ये जो प्रोजेक्ट होता है पावर पॉइंट में वो एक्सटेंशन .ppt करके सेव होता है। इसके बाद आप इसको कैंसिल कर दीजिए, इस तरह से ये सेव हो जाता है। सो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट, फर्स्ट फीचर्स, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। फर्स्ट फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे आप। फर्स्ट फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट, स्लाइड ट्रांजिशन।
जब प्रेजेंटेशन देते समय एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड आता है तो उसे शो करने के जो तरीका होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। जैसे कि सपोज इस तरह से ये हुआ। अब स्लाइड ट्रांजिशन में क्या होता है, यहां पर जैसे कि मैं फंक्शन F5 बटन प्रेस कर रहा हूं, जो फंक्शन बटन होता है कीबोर्ड में उसको प्रेस करके और F5 बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने स्लाइड ट्रांजिशन विंडो ओपन होगा। तो ये आपके सामने फुल स्क्रीन पर विंडो जो है ओपन हो गया। अब इसमें जैसे मैं नेक्स्ट बटन को प्रेस करता हूं, जो कीबोर्ड में 4 बटन है, अप डाउन लेफ्ट और राइट, वो माउस का जो काम करता है, उस बटन को आप नेक्स्ट करेंगे, लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा, इस स्लाइड के बाद जो अगला स्लाइड आएगा उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। इस तरीके से आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड ट्रांजिशन होते जाएगा। इसके बाद ये एंड ऑफ स्लाइड शो, मतलब जितना स्लाइड रहेगा उतना आपके पास शो होगा और उसके बाद लास्ट स्लाइड में एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। इस तरह से आप एग्जिट हो जाते हैं। सो बाकी के फीचर्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप ये जो आपके टॉपिक हैं आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।